बाजार के हरे निशान में खुलने के साथ ही एक बड़ी खबर ने भी दस्तक दी। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड जल्द ही बायबैक का ऐलान कर सकती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 26 और 27 अप्रैल को होने वाली उनकी बोर्ड मीटिंग में इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने यानी कि शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। रविवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ये जानकारी दी है। हालांकि एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बायबैक कितने का होगा या उसके मूल्य पर कोई खुलासा नहीं किया है। विप्रो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर विचार करेंगे। फाइलिंग में बताया गया कि 27 अप्रैल 2023 को बोर्ड की मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद बोर्ड मीटिंग के नतीजे स्टॉक एक्सचेंजों को बता दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब विप्रो शेयर बायबैक करेगी। इससे पहले भी कंपनी ने बायबैक का फैसला लिया था। पिछली बार 2020 में कंपनी ने 9500 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक किया था। कंपनी ने तब 23.75 करोड़ शेयर 400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि Q4 रिजल्ट्स का दौर चल रहा है और इसी दौर में विप्रो भी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश करने वाली है। और बड़ी बात ये है कि 27 अप्रैल को ही कंपनी अपने Q4 FY23 रिजल्ट जारी करेगी। अगर बात पिछली तिमाही की करें तो दिसंबर तिमाही में विप्रो के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 2.8% का उछाल देखने को मिला था, जबकि Q3 FY23 में कंपनी का राजस्व 14.3% बढ़कर 23,229 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। बता दें कि हाल ही में बाकी आईटी कंपनियों के भी नतीजे सामने आए हैं, जैसे कि TCS और इन्फोसिस, लेकिन दोनों ही कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से कम रहे, जिस वजह से कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात विप्रो की शेयरों के करें तो कंपनी का शेयर सोमवार सुबह 9:45 पर 1% की मजबूती के साथ 372 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जबकि शुक्रवार को कंपनी का शेयर 368 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। चलिए अब बात शेयर बायबैक की कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है शेयर बायबैक। तो कोई कंपनी जब ओपन मार्केट में मौजूद शेयरों की संख्या को घटाने के लिए अपने बकाया शेयरों की खरीद करती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। बायबैक के जरिए कंपनी खुद में निवेश करती है। हालांकि कई बार शेयर बायबैक का मकसद स्टॉक के प्राइस में गिरावट को रोकना भी होता है। आमतौर पर कंपनी इन शेयरों को बाजार में मौजूद भाव से ज्यादा कीमत पर खरीदती है, जिससे शेयर धारकों को पैसा वापस लौटाना एक वैकल्पिक और कम खर्चीला जरिया भी माना जाता है। इसके साथ ही बायबैक से शेयरों की कीमत में इजाफा होने की भी संभावना रहती है। कई बार कंपनियां एक्स्ट्रा कैश का इस्तेमाल शेयर बायबैक के लिए भी करती हैं। इससे इन्वेस्टर्स में कंपनी को लेकर भरोसा बढ़ता है। तो अब 27 अप्रैल को पता चलेगा कि विप्रो इस बार कितने शेयरों का और कितने पैसों पर बायबैक कर रही है। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।